डॉक्टर सर्वेश कुमार सुएस, न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली को केंद्र सरकार ने तय कोटे से अधिक 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति बुधवार को की है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आभार जताया है और कहा है कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली को रोज इतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन मिले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 19,133 मामले सामने आए हैं और 335 की मौत हुई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समीक्षा बैठक की, जिसमें टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री को बताया गया कि करीब 12 राज्यों में सक्रिय मामले 1 लाख से अधिक हैं। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। 2 दिनों में भारत में स्पुतनिक वी की 1.5 लाख खुराक आ जाएंगी। जुलाई तक 1 करोड़ वैक्सीन आने का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल हिंसा में मारे गए परिजनों के लिए ममता बनर्जी ने बिना किसी भेदभाव के 2 लाख रुपए मुआवजे का उनके परिजनों को आज ऐलान किया। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 26,780 नए मामले आए हैं, जिसमें 353 की मौत हो गई है। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। गुरुवार को एक बार फिर रिकॉर्ड 4,12,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और 3,982 की मौत हो गई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने के संकेत वैज्ञानिकों ने दे दिए हैं। देश का बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों का बड़ा चेहरा पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का 82 साल की उम्र में आज कोरोना से निधन हो गया। वे गुरुग्राम के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। केंद्र सरकार ने 1 जून 2021 से यूआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता ऑनलाइन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब बिना इसके पंजीकरण के कोई भी दिव्यांग विभागीय सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे अब तक 706 शिक्षकों की मौत कोरोना से हो चुकी है। ये मौतें सभी जिलों में हुई हैं। यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज मृत अध्यापकों की सूची जारी की। रूसी वैज्ञानिकों ने बनाई स्पुतनिक लाइट नाम की नई वैक्सीन बनाई है। पुरानी वैक्सीन में जहां 2 शॉट दिए जाते हैं, वहीं लाइट वर्जन में इस वैक्सीन का 1 शॉट ही कोरोना मरीजों के लिए काफी होगा। इसके अलावा ये वैक्सीन वायरस पर 80% कारगर होगी। अभी इसकी आपूर्ति की अनुमति नहीं मिली है। श्रीलंका ने हवाई मार्ग से भारत से आने वाले यात्रियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन रेडियोलॉजिस्ट एंड इमेजिंग एसोसिएशन इरा ने एक बयान जारी कर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की थ्योरी को गलत बताते हुए कहा कि एक सीटी स्कैन 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर होता है। इरा ने कहा है कि आधुनिक सीटी स्कैनर्स में अल्ट्रा लो डोज सीटी का इस्तेमाल होता है, जो केवल 5 से 19 एक्सरे के बराबर होता है। दुनिया भर के रेडियोलॉजिस्ट अब यही तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया की थ्योरी काफी पुरानी है। वर्तमान में आरटीपीसीआर जांच में कोरोना के लक्षण न दिखने पर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। सीटी स्कैन में ही इन मरीजों में कोरोना संक्रमण की सही पुष्टि हो रही है। भारत ने विशाल ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए जर्मनी का आभार व्यक्त किया है। यह संयंत्र 2 हिस्सों में भारत लाया जा रहा है, जिसका पहला हिस्सा जर्मनी से आज भारत पहुंच गया। इसके भारत की ऑक्सीजन क्षमता में भारी वृद्धि होगी। देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज विभिन्न राज्यों में 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने पर जोर दिया है। जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में कोविड-19 की तीसरी लहर भी आएगी, जो बच्चों को भी प्रभावित करेगी। कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। एक बच्चा जब अस्पताल में जाता है तो उसके माँ बाप को भी जाना होता है। ऐसे में पूरा परिवार परेशान होता है और ये सभी कोरोना संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से उन डॉक्टरों की सेवाएं लेने की संभावना के बारे में सोचने के लिए कहा जिन्होंने एमबीबीएस पूरी कर ली है और पीजी कोर्स में दाखिला लेने का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा हमारे पास 1.5 लाख डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल कोर्स पूरा कर लिया है और नीट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। यही हाल बीएससी नर्सिंग की 2.5 लाख नर्सों का है जो अपने घर पर बैठी हुई हैं। इनकी सेवाएं तीसरी लहर के लिए अहम हो सकती हैं। अतः प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर तत्काल विचार करे कि इन लोगों की सेवाएं तीसरी लहर में ली जाएं तथा बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए विशेष इंतजाम की कोई नई बात या नया डोज लाने की तैयारी भी भारत की वैक्सीनेशन कंपनियों को करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 13 लाख उम्मीदवार
इस निर्वाचन में खड़े हुए 12 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारियों और 4 लाख से अधिक स्वच्छा कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के नेतृत्व में पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिसमें प्रदेश में 8,176 ग्राम प्रधान, 7,32,000 ग्राम पंचायत सदस्य, 75,852 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 3,050 जिला पंचायत सदस्य के पदों पर निर्वाचन संपन्न हुआ। उपरोक्त जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने दी। पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, जिसके लिए यूपी सरकार ने मुआवजा देने के लिए अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, सिर्फ घोषणा भर की है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पत्रकारों को दिए जाने वाले पत्रकार कल्याण कोष से मदद के लिए अभी तक अन्य रोगों की सूची में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को न जोड़े जाने पर पत्रकार संगठनों ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घोषणा तो कर दी जाती हैं, लेकिन तकनीकी दांवपेचों में बाद में उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लोगों की सूची में नहीं शामिल किया है, जिसे तत्काल संशोधन कर शामिल करा जाए। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तेज आंधी और बादल छा जाने से दिन में अंधेरा हो गया। वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की लाइट जलाकर जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में मंगलवार तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस आने की संभावना है। गौरतलब है कि इस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होता है, जिससे प्रचंड गर्मी होती है। कर्नाटक में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 4,90,058 मामले सामने आए हैं और 328 लोगों की मौत हुई है। भारतीय सेना के तीनों अंग कोरोना से निपटने में जुट गए हैं। भारतीय वायुसेना जहां विभिन्न देशों से ऑक्सीजन कंटेनर व टैंकर्स में ऑक्सीजन ला रही है, वहीं अब नौसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सेना ने देश भर में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए कोविड मैनेजमेंट सेल का गठन किया है। नौसेना भी देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति, चिकित्सा उपकरणों आदि के परिवहन में जुटी है। आईएनएस कोच्चि कुवैत से और आईएनएस त्रिकांड दोहा से 20 टन तरल ऑक्सीजन टैंकर लेकर आज भारत के लिए रवाना हुए हैं। इसी तरह आईएनएस कोलकाता, आईएनएस एरावत कुवैत व सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर रवाना हो चुके हैं। ये पोत 4,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर व 20 टन के 8 ऑक्सीजन टैंकर लेकर भारत आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 97,000 राजस्व गांवों में घर घर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का महाअभियान आज से शुरू हो गया है। यूपी हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान योगी सरकार की पोल खोल दी। सरकारी अस्पताल में खाली बेड के लिए सुनवाई के दौरान वहीं से ही कमांड सेंटर को फोन किया, वहां से बेड खाली न होने की जानकारी मिली, जिससे योगी सरकार की बड़ी किरकिरी हो गई। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि लक्षद्वीप, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की सबसे अधिक बर्बादी हो रही है। वहीं केरल ने बर्बाद हुई वैक्सीन डोज का इस्तेमाल करके उपलब्ध डोज से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया है। अलीगढ़ के दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में एक तीमारदार की हरकतों से ऑक्सीजन सप्लाई में धमाका हो गया, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।